हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो लेकर के आया हूं वह संबंधित है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा जो 28 और 29 जून को आयोजित की गई थी उसके रिजल्ट का इंतजार सभी अभ्यर्थियों को था। लेकिन अब जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके आवेदन में सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। यदि आपसे संबंधित है तो आपको यह काम निश्चित करना है और कैसे सुधार करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं कि किन के लिए यह महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर अब इस ऑफिशियल नोटिस के बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रिजल्ट में कितनी देरी हो सकती है और यह रिजल्ट कब तक आ सकता है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखने जानने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसको विश्वसनीय तरीके से आप देखते रहें। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 28 और 29 जून को परीक्षा हुई थी, उसके बाद विभिन्न माध्यमों से रिजल्ट आंसर की इत्यादि का डेट बताया गया था। मैंने भी आपको बताया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त को, न्यूज़ चैनलों ने भी कहा था कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे इसमें देरी होगी और यह अगस्त लास्ट या सितंबर तक जाएगा, क्योंकि पहले जो एक मामला था वह था कि आरक्षण का जो नया रोस्टर मांगा गया था 75% के जगह पर 50% का, उसके चलते देरी की संभावना थी और देरी हुई भी, और हमने बताया भी कि इसके चलते कितना देरी होगा, प्रोसेस क्या होगा। लेकिन अब एक और नया मामला आ गया है और इसके चलते कितनी देरी होगी यह हम लोग देख लेते हैं, और जिनसे यह संबंधित है उनको क्या काम करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कल ही मैंने बीपीएससी ट्री पर जो बनाया था एक वीडियो आपके लिए, उसमें भी इस प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जिक्र मैंने किया था और कहा था कि आज कल में इसके लिए भी पत्र आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीपीएससी ट्री दोनों के लिए आ गया था, लेकिन प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए नोटिस नहीं आया था। लेकिन आज जो है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए भी नोटिस आ गया है। नोटिस यह है कि यदि तातवा जाति से आप हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहले तातवा जाति को तांती भी जिसे कहते हैं, तो तांती जाति के लोगों को बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया था। यानी एससी कैटेगरी में आपने कोई भी फॉर्म भरा था तो आपने फॉर्म एससी कैटेगरी के अंतर्गत डाला था। उसी में आपने प्रधान शिक्षक विज्ञापन संख्या 25/2024 या प्रधानाध्यापक 26/2024 के अंतर्गत भी आपने फॉर्म भरा था। तो उस समय आपकी जाति एससी कैटेगरी में बिहार सरकार के द्वारा रखी गई थी, तो आपने अनुसूचित जाति के कॉलम 2 को सिलेक्ट करते हुए आपने पान और स्वासी जाति का दावा किया था और आपने अनुसूचित जाति के अंतर्गत फॉर्म भरा था। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में अब आप लोगों को एससी कैटेगरी से निकाल करके पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी में पुनर्स्थापित किया गया है, और बिहार सरकार इसके लिए आदेश निकाल चुकी है। और बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर ही बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए पुनः आवेदन में सुधार का मौका आप लोगों को दिया है। आपको क्या करना है कि अपने यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको मिला है, प्रधान शिक्षक के होंगे या प्रधानाध्यापक जिसके भी आप कैंडिडेट हैं, उस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसा कि आप विभिन्न चीज़ों को देखने के लिए आंसर की, एडमिट कार्ड, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं, वैसे ही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है। और तांती तातवा जाति के लोगों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यानी जो जहां पर आपने एससी कैटेगरी का दावा किया है वहां अब आपको ईबीसी का दावा करना है, और ईबीसी के लिए आपको पता है कि एनसीएल लगता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसको आपको अपलोड करना है। यदि आप यह काम 2 तारीख से लेकर के यानी 2 सितंबर से लेकर के 2 से 23 सितंबर के बीच में नहीं कर पाते हैं तो आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि आपको स्वतः ईबीसी में डालेगा या सामान्य कैटेगरी में आपका रिजल्ट देगा या क्या करेगा, आरक्षण का दावा आपका मान्य होगा कि नहीं होगा, यह बीपीएससी तय करेगा। इसलिए यदि आप इससे संबंधित हैं तो निश्चित रूप से आप 23 सितंबर तक सुधार
करा लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अब इस नोटिस के आने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा, कितनी देरी होगी। तो सीधी सी बात है कि अभी तक जो 50% आरक्षण का रोस्टर था वो भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बीपीएससी को नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना है कि अगस्त के अंत तक यह तो मिल जाएगा 50% वाला, जिससे मैंने कहा था कि अगस्त अंत तक मिलेगा तो सितंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अब जो यह नया मामला आ गया तो अब यहाँ पर आप सीधा देख रहे हैं कि 23 सितंबर तक तो सुधार का ही मौका दे दिया गया है। तो 23 सितंबर से पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना है ही नहीं। अब चाहे बीपीएससी ट्री हो या आपको प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हो या अन्य परीक्षाएं जिसमें सभी में 2 तारीख से 23 तारीख तक यदि डेट दिया जा रहा है तो 23 सितंबर के बाद ही रिजल्ट आएगा। अब इस सुधार किए गए फॉर्म का अवलोकन करने के बाद और 50% आरक्षण वाला नए रोस्टर को प्राप्त करने के बाद बीपीएससी अपनी तैयारी को पूर्ण करेगा। लेकिन 23 सितंबर के बाद का अर्थ हुआ कि सितंबर अंत तक तैयारी पूर्ण करेगा, तो अब अक्टूबर प्रथम सप्ताह से पहले रिजल्ट आने की संभावना बनते हुए नहीं दिख रही है। तो अब रिजल्ट का जो टेंटेटिव आप डेट ले लें तो वह अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होगा उसमें आ सकता है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का रिजल्ट। यानी 23 तक सुधार कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी इसका अपना वर्क होगा उसको करने के बाद रिजल्ट देगा। अक्टूबर प्रथम सप्ताह मान के चलिए कि रिजल्ट आ जाना चाहिए निश्चित रूप से। आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट ऑफिशियल तरीके से आएगी उसको लेकर के आपके जानकारी के लिए आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी प्रकार के ऑफिशियल पत्र, पीडीएफ इत्यादि आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।